नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। राजेश सूरी हत्याकांड में हाईकोर्ट का आदेश, 2 माह में करे मामले को निस्तारित। नैनीताल हाईकोर्ट ने CJM देहरादून आदेश देते हुए 2 महीने के भीतर अधिवक्ता राजेश सूरी की हत्याकांड का निस्तारित कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। चारधाम यात्रा, होटल लॉन्ज में होने लगी एडवांस बुकिंग, फिर भी माथे पर चिंता की लकीर। आगामी 14 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर अभी से ही होटल लॉन्ज संचालकों को एडवांस बुकिंग मिलने लगी है, जिससे उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, लेकिन इस खुशी के साथ उनके माथे पर चिंता की लकीर भी साफ झलक रही है। फटी जींस विवाद, दुष्यंत गौतम ने CM तीरथ का किया बचाव, जाने प्रतिक्रिया। उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तीरथ एक बेटी के पिता होने के नाते कुछ भी कह सकते हैं। कोरोना महामारी ने डाला होली के रंग में भंग, बाजारों की रौनक फीकी। इस बार कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से सभी स्थानीय बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि लोग कोरोना के डर से बाजारों में खरीदारी करने नहीं पहुंच रहे, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा। वन विभाग की टीम ने पकड़ी बेशकीमती सागौन की लकड़ी, तस्कर फरार। वन विभाग ने खटीमा और किलपुरा के जंगलों से बेशकीमती सागौन की लकड़ी तस्करी कर यूपी ले जा रहे वाहन तस्करों के मंसूबों को फेल कर दिया है। जहां वन विभाग ने 2 अलग-अलग मामलों में लाखों रुपए की सागौन की लकड़ी समेत ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया है। सरकार पर पंचायतों को कमजोर करने का आरोप, छोटी सरकार पर कांग्रेस हमलावर। पंचायत चुनाव को हुए 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक जिला नियोजन समिति का निर्वाचन नहीं हो पाया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर पंचायतों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय में रिसर्च कार्यशाला का आयोजन, लघु शोध के लिए दी जाएगी राशि। हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में आयोजित रिसर्च एंड कंसल्टेंसी कोऑर्डिनेशन सेल की कार्यशाला में कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें फैकल्टी को शोध प्रोजेक्ट के लिए धनराशि प्रदान किया जाएगा। नैनीताल, स्कूली बच्चों के लिए होली प्रतियोगिता का आयोजन। सरोवर नगरी नैनीताल में राम सेवक सभा की तरफ से स्कूली बच्चों के लिए होली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 3 महीने की मेहनत के बाद रीप्लांट किया गया पेड़। बाजपुर क्षेत्र में 3 महीने की मेहनत के बाद विशालकाय पेड़ को रीप्लांट किया गया। सड़क हादसे में चीनी मिल के AE की मौत, जांच में जुटी पुलिस। बाजपुर चीनी मिल में तैनात AE की सड़क हादसे में मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया है। मसूरी मंडल की बैठक में शामिल हुए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। मसूरी की कुलड़ी पार्किंग सभागार में भाजपा मसूरी मंडल बैठक में मुख्य अतिथि उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मसूरी मंडल के सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वार्ड बॉय के भरोसे संचालित हो रहा टिकोची अस्पताल खतरे में, जान। उत्तरकाशी के टिकोची अस्पताल वार्ड बॉय के भरोसे संचालित हो रहा है। पारंपरिक खड़ी होली को घर घर पहुंचा रहे युवा होल्यार बिखेर रहे अनोखी छटा। मौल्यार एगी की टीम उत्तराखंड की पारंपरिक खड़ी होली को घर घर तक पहुंचा रही है। इस टीम में कई युवा होल्यार भी शामिल है। ऐतिहासिक झंडा जी मेले में कोरोना रिपोर्ट जरूरी, श्रद्धालुओं की संख्या भी रहेगी सीमित। ऐतिहासिक झंडा जी आरोहण आगामी 2 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। दुकान में लगी आग, पहुंची उपखंड शिक्षा कार्यालय, कई फाइलें राख। मोची की दुकान में अचानक लगी आग इतनी भयानक थी कि उपखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक पहुंच गई। आग के कारण कार्यालय की खिड़की, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, बिजली की तारें और कुछ फाइलें जलकर राख हो गई। चढ़ने लगा होली का खुमार, पूर्व CM त्रिवेंद्र के घर होली मिलन कार्यक्रम। होली के त्योहार के पहले प्रदेश भर में लोगों पर रंगों का खुमार चढ़ने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। मातृ सदन के निरंजनी अखाड़े को बैन करने की मांग, विधायक राठौर को महामंडलेश्वर बनाने का भी विरोध। बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को महामंडलेश्वर बनाए जाने का मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने विरोध किया है। उन्हें निरंजनी अखाड़े को बैन करने की मांग की है। उधम सिंह नगर में 12 महिला उप निरीक्षकों के तबादले। उधम सिंह नगर के SSP दिलीप सिंह कुंवर द्वारा 12 महिला दरोगाओं के ताबड़तोड़ तबादले किए गए हैं। 15 घंटे के रेस्क्यू के बाद नलकूप के पाइप से निकाला गया युवक का शव। बेलोडा गांव के 3 दिन
से लापता युवक का शव नलकूप के पाइप में से निकाला गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच में जुटी है। नेफेड द्वारा गेहूं क्रय केंद्र खोले जाने का किसानों ने शुरू किया विरोध। खटीमा में 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं खरीद नेफेड द्वारा गेहूं क्रय केंद्र खोले जाने को किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हल्द्वानी में होली पर वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग अलर्ट। होली के त्योहारों को लेकर जहां लोगों ने अभी से जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं होली के मद्देनजर जंगलों में वन्य जीव के शिकार के लिए शिकारी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में वन विभाग के वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। विकासनगर में कार और बाइक की आमने सामने भिड़ंत, एक की मौत। कालसी से चकराता मोटर मार्ग पर देर रात कार और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बाइक में 2 लोग सवार थे, जिसमें बाइक चालक को मामूली चोटें आई है, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बीजेवाईएम जिला उपाध्यक्ष पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग, थाना प्रभारी का घेराव। काशीपुर में भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष सचिन बाटला के खिलाफ गांव के एक व्यक्ति द्वारा झूठी तहरीर दिए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। पार्टी कार्यकर्ता ग्रामीणों के साथ कुंडा थाना पहुंचे, जहां भाजपा नेता ने थानाध्यक्ष अरविंद चौधरी से मुलाकात करते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए। महाकुंभ में आए 18 इंच के बाबा, देखे छोटे बाबा की बड़ी महिमा। जूना अखाड़े के 18 इंच लंबे और 18 किलो वजनी नागा सन्यासी कुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग उनके दर्शन करने के साथ ही सेल्फी भी ले रहे हैं। होली पर कॉर्बेट नेशनल पार्क रहेगा बंद, शिकारियों पर रहेगी पैनी नजर। आगामी 29 मार्च होली के दिन कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। वन्य जीवों की शिकारियों से सुरक्षा के लिहाज से पार्क में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जबकि कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। विलुप्त प्रजाति की 16 कछुओं के साथ 2 महिलाएं गिरफ्तार। विलुप्त प्रजाति के 16 कछुओं के साथ किच्छा पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। दोनों महिलाएं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। आपदा प्रबंधन को मिलेगा एयर एम्बुलेंस, केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत सभी तैयारियां जल्द पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चमोली के तपोवन रैणी क्षेत्र में आई आपदा में लापता लोगों के डेथ सर्टिफिकेट की कार्रवाई में तेजी लाने को कहा, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत राशि का जल्द भुगतान किया जा सके। थाने में जिस पत्नी को गुलदस्ता देकर मनाया, उसी ने किया विश्वासघात। हाल में ही रुड़की के सिवला लाइन कोतवाली में पति पत्नी के झगड़े का मामला सामने आया था, जिसके बाद पति ने कोतवाली में ही पत्नी को फूलों का गुलदस्ता देकर विवाद को खत्म कर दिया था। इसके बाद खुशी खुशी पत्नी भी अपने पति के साथ घर चली गई थी, लेकिन अब उस मामले में नया मोड़ आ गया है। पति ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ एक मकान में धर दबोचा, जिसके बाद एक बार फिर पति पत्नी का विवाद फिर कोतवाली पहुंच गया। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा देह व्यापार, 2 महिलाओं समेत 3 गिरफ्तार। पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को पकड़ा है। जिस स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा किया उसका मालिक अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।